इस गांव में किसी भी लड़की की शादी नहीं होती थी, वरना दुल्हन को एक राक्षस उठाकर ले जाता था। एक दिन उस गांव से एक शादी की बारात गुजर रही थी। गांव के बाहर के लोग और बस ड्राइवर भी बारात को उस गांव से ले जाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन बस में बैठे हुए बाराती इन सब अंधविश्वास को नहीं मानते हुए बस को उसी गाँव से ले जाते हैं। पर बस जैसे गाँव की सीमा में कहीं बंद पड़ गई, इसलिए सारे लोग उतर कर टहलने लगे। लेकिन तभी वहाँ पर मधुसूर आया, जिसने सारे बारातियों को मार डाला। दूसरे दिन ये सब देखकर गाँव वाले तो ज्यादा डर गए, क्योंकि उस गाँव में एक बाड़ी थी जिसमें मधुसूर था, जो दुल्हन की बलि चढ़ाता था। गाँव इसी डर की वजह से शादी नहीं करता था। कई साल बीत चुके थे और गाँव में किसी की भी शादी नहीं हुई थी। उसी बीच विदेश से गाँव के प्रधान के बाड़े में रहने उसके वंशज आए, जिन्होंने पूर्वजों का उतना बड़ा महल देखकर उसी महल में शादी करने की सोची। फिर उस पुराने महल को अच्छे से सजाया गया और वहाँ पर लड़की की शादी करने लगे। लेकिन शादी के बीच में ही महल में जोरों जोरों से आवाज सुनाई देने लगी। इसलिए गाँव की कहानी को मानते हुए अर्जुन ने अपनी दुल्हन बहन को एक सुरक्षित कमरे में रखा। लेकिन थोड़ी देर बाद अदृश्य शक्ति ने दुल्हन को खींचकर गायब कर दिया। थोड़ी देर बाद अर्जुन अपनी बहन को आकर देखा तो वहाँ नहीं थी, इसलिए अर्जुन उसे बचाने के लिए उस राक्षस के महल में चला गया, जहाँ पर पहले ही 13 दुल्हन के शरीर का कंकाल था। अगर अर्जुन की बहन की बलि दी जाती तो राक्षस जीवित हो जाता और पूरी दुनिया पर अपना आतंक फैला देता। इसलिए अर्जुन सबको और अपनी बहन को बचाने के लिए अकेले ही राक्षस से भिड़ जाता है और भगवान के आशीर्वाद से अर्जुन उस राक्षस को मार गिराता है।